अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 3 सितंबर 2024 और फ्रैंकफर्ट के एक किनारे पे जो बहुत ही बुलंद बिल्डिंग के 17वें फ्लोर पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। फ्रैंकफर्ट में 25-25 फ्लोर वाली या 30 फ्लोर वाली भी बाज़ बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ये भी बहुत ऊंचाई पे है। और जब इंसान ऊंचाई पे होता है तो उसको नीचे जो इंसान होते हैं ना, वो बहुत कमज़ोर नज़र आते हैं, क्योंकि ऊंचाई से कोई भी चीज़ फेंकी जाए तो वो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ऊंचाई से जैसे अब आप देख रहे हैं कि वो नीचे कोई साइकिल वाला जा रहा है तो वो छोटा कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर उसके बिल्कुल बराबर हम खड़े होंगे तो वो बिल्कुल अपनी पूरे जिसामत में नज़र आएगा। बाज़ इंसान इसी तरह जब बुलंदी पे होते हैं, ख्वाह वो ताकत की बुलंदी पे हों, उनको अल्लाह ताला जब ताकत दे देता है, जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान चलते हैं, वही हमारा मुल्क है। जो फ़ौज में आला ओहदों पे फायज़ हैं, उनको पता है कि हमारे हाथ में ताकत है। इसी तरह जो पार्लियामेंट में जो बैठे हैं लोग, वोट लेके या उनको फ़ौज की मिली भगत से या अदारों की मेहरबानी से जो सीटें मिली हैं, उनको पता है कि हमारे हाथ में भी ताकत है। इसी तरह पुलिस के जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं, बड़े बड़े, उनको पता है कि हमारे, इससे फिर लेवल नीचे की तरफ चलता है। लेकिन जो इंसान अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करता है, अपनी ऊंचाई या ऊंचे मुकाम का गलत इस्तेमाल करता है, उसकी पकड़ एक दिन होनी है। खुदा ताला ने अगर ये ज़िंदगी बनाई है, ये दुनिया बनाई है, तो उसने इंसाफ का भी एक मामला रखा है अपने हाथ में, कि जो शख्स इस दुनिया में जुल्म करेगा, ज़्यादती करेगा, दूसरों के हक़ खाएगा और फिर मजहबी बुनियाद पे, मज़हब को बुनियाद बना के दूसरों के हक़ सलब करेगा और समझेगा कि अल्लाह ने मुझे ताकत दी है और मुझे अक्सरियत दी है, मेरे ज़्यादा सुनने वाले हैं, तो मैं जो कमज़ोर लोग हैं, जिनकी अक़लियत है, जो थोड़ी तादाद में है, मैं उनके साथ जो मर्ज़ी सलूक करूँ, मैं उनको अपनी ताकत के ज़रिए उनका कत्ल व गारत करूँ, उनकी मसाजिद को तोड़ूँ, उनके कब्रस्तानों में मैं दाखिल उनको दफन ना होने दूँ, उनको मैं जाब ना करने दूँ इस मुल्क में, ताकि वो किसी आला खिदमत का इनाम ना पा जाए। तो क्या खुदा ताला इतना नाइंसाफ़ी करने वाला है कि अगर उन लोगों को कोई इंसाफ किसी अदालत में नहीं मिलता तो वो नामुराद रहेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि खुदा ताला इतना नाइंसाफ़ हो। उसने उन लोगों को जिन्होंने इस दुनिया के अंदर अपना अंजाम नहीं देखना, बाज़ लोग तो इस दुनिया में भी अंजाम पा जाते हैं, इबरत का निशान बन जाते हैं। आपके सामने 2-3 बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद हैं। फ़िरऔन को देख लें। फ़िरऔन समझता था कि मैं खुदा हूँ, और फिर जब खुदा ताला ने उसको बताया कि असल खुदा कौन है, तो वो समंदर के बीच में गर्क हुआ और आज तक वो एक इबरत का निशान है। उसके बाद पाकिस्तान में आप देख लें, ज़ियाउल हक ने, जब कमज़ोर कम्युनिटी, एक ऐसी जमात जिसको सिर्फ़ इतना यकीन है कि खुदा ताला हमारे साथ है, बाकी दुनिया की कोई ताकत, कोई हमारे पीछे नहीं है सपोर्ट, जब ज़िया ने अपने ताकत के नशे में उनके ऊपर वो जुल्म तोड़ा, 84 का आइन बना के, और नमाज, कलमा, मस्जिद, अजान और ऐसी चीज़ पाबंदी लगाई, तो खुदा ताला के जो क्या कहते हैं, खुदा ताला के जो नुमाइंदे इस दुनिया में, जो खलीफातुल मसीह 4th चौथे खलीफा, उन्होंने उसके जहाज़ के गर्क होने से 1 हफ़्ता पहले जो खुतबा दिया था, उसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में बताया कि खुदा ताला की जो चक्की है, जो जुल्म को पीसने वाली, जालिम को पीसने वाली, वो चल चुकी है, और 1 हफ़्ते बाद उसका जहाज़ जो हवा के अंदर ऐसा फटा और वो कोई इंसान, किसी की हड्डी तक न मिली, सब खाक हो गए जल के। फिर उससे पहले आप भुट्टो को ले लें। भुट्टो ने 74 में बड़े जोम के साथ और अपनी ताकत के नशे में उसने जमात अहमदिया को कहा कि ये
मैं इनको गैर मुस्लिम करार दे देता हूँ। इससे मैं जो मौलवी जो मेरे ख़िलाफ़ हो रहे हैं मेरे साथ शामिल हो जाएंगे और मेरी जो ताकत है, जो मेरी कुर्सी है, उसमें तवालत आ जाएगी। फिर उसका जो अंजाम हुआ और वो भी ज़ियाउल हक के हाथों हुआ, ये खुदा ताला का एक निज़ाम होता है जो कोई इंसान नहीं समझ सकता। शाम का वक्त है, अभी आप मनाज़र फ्रैंकफर्ट के ऊंचाई से देख रहे हैं, तो मेरे दिल में वैसे ही ख्याल आ गया कि ऊंचाई इंसान को बाज़ औक़ात ना बहुत ख़राब कर देती है। तो बेहतर है कि हम नीचे चलते हैं और चल के नीचे इन खूबसूरत ग्रीन एरियाज़ में थोड़ी सी सैर करते हैं और फिर कुछ मुफीद बातें करते हैं। आजकल आप सुबह के वक्त फजर के बाद जो पहली रोशनी सूरज की निकलती हुई नज़र आती है, उसका मंज़र साथ देखा करते हैं। आज आपको शाम को सूरज के ग़ुरूब होने की जो लाइट है वो वाली एंजॉय करवाते हैं। ये इस साइड पे देखें, सूरज जो है वो ग़ुरूब हो रहा है, उसकी जो सूरज की जो किरणें हैं वो ग़ुरूब होते होते आसमान की तरफ जो लाइटें, उसके साथ बादल का कितना खूबसूरत सा मंज़र है। बात मैं कर रहा था कि इंसान जब ज़्यादा बुलंदी पे हो तो बाज़ लोगों को बुलंदी, ताकत वो रास नहीं आती और उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। जो 2 मिसालें मैंने आपको दी। बाकी इंसानी जो ज़िंदगी है उसको चलाने के लिए जो सेहत की बहाली ये बहुत ज़रूरी होती है। आम तौर पे आप YouTube में आजकल देखते हैं कि अक्सर नई से नई वीडियो आई होती है कि आप ये वाली चीज़ें खाएंगे तो आपका जी वो जो ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, शुगर के फ़लाँ चीज़ आप खाएंगे तो आपकी शुगर 1 हफ़्ते में कंट्रोल में हो जाएगी, फ़लाँ काम। बात यह है कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप कोई चीज़ खाने के साथ उसका तल्लुक़ है तो हो सकता है कि उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट या नुकसान हो। जब इंसान डॉक्टर नहीं है, जब इंसान एक्सपर्ट, लेकिन जो चीज़ें सिर्फ़ बग़ैर कोई चीज़ खाए जिसका तल्लुक़ सिर्फ़ वर्जिश से हो, कि आप 1 मिनट एक वर्जिश पे, यानी 5 मिनट 24 घंटे में अगर आपको कोई कहता है कि आप 5 मिनट निकाल लें और एक वर्जिश जिसमें आपके जिस्म के जो 6 बुनियादी ऑर्गन हैं ज़िंदगी से, दिल हो गया, गुर्दा हो गया, फेफड़े हो गए, फिर आपका तिल्ली हो गई, फिर आपके गुर्दे हो गए और फिर आपका ब्लैडर हो गया जो इन मर्द के होते हैं जिनको, तो उसको उनके निज़ाम को बेहतर काम करने के लिए अगर इंसान को कोई बताता है कि ये वाली वर्जिश करें तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई नुकसान हो, बल्कि 5 मिनट क्या है 24 घंटे में से। तो मैं आपके साथ अभी एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी शेयर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि इसको करने से आपका कोई नुकसान नहीं होने लगा। आप बल्कि जब ये करेंगे 1 महीना करने के बाद, सिर्फ उसको पेटिंग थेरेपी कहते हैं, आपने हाथ के साथ बाज़ जिस्म की शरीयाने या नाड़ों के ऊपर आपने उसको बार बार मारना होता है, यानी दबाना होता है, जिसको कहते हैं थापी देना। तो उसके साथ वो कहता है कि जो निज़ाम जो है वो जो नाड़ी हैं वो वहाँ काम जो है वो तेज़ करना शुरू कर देती हैं। चलते हैं दिखाते हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ये जो थेरेपी बता रहा है बंदा कि ये आपने रोज़ाना 1 मिनट एक थेरेपी को आपने देना है, फिर आपने अगली करनी है, और इसके साथ आपका कोई नुकसान भी नहीं है, और करके अगर आपको इसका कोई फ़ायदा नज़र आता है तो मेरा ख्याल है ये मुफ्त में फ़ायदा उठाने वाली बात है। और सेहत के ऊपर अगर इसका असर नज़र आता है, उसका कहने का है ये कि ये इस करने से जो आपका जो फंक्शन है इसका, जैसे गुर्दों का, तिल्ली का, फेफड़ों का, दिल का, और बाकी वो जो दूसरा उसने बताया है कि इसका ब्लैडर्स का, ये तेज़ हो जाता है, यानी वो फंक्शन नॉर्मल रूटीन से तेज़ हो जाता है और उससे आपको फ़र्क नज़र आता है कि